नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी। इक्कई पहला दयालु शिकारी का हमने आगे अध्ययन किया था और मैंने आपको अलग अलग तरह से कई कहानी भी बताई थी। ठीक है, मैंने एक कहानी बताई थी बातूनी कछुआ। आज हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं और इसके आधार पर जो प्रश्न है वह प्रश्न और प्रश्न के उत्तर दोनों समझेंगे। ठीक है। बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपनी मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा था, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को उड़ते हुए हंस को देखकर उसको देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और वह मर गया। चलो बच्चों, मैंने यहाँ आपको जो कहानी है वह कही थी। ठीक है। चलो बच्चों, यह कहानी आपने अच्छी तरह से सुनी। अब मैं यहाँ पर जो प्रश्न है वह प्रश्न की सूचना पढ़ती हूँ। पहली सूचना है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। सूचना मैं फिर से दोहराती हूँ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, कछुआ कहाँ रहता था। पहला प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था। उसके ऑप्शन है, नदी में, झील में, पोखर में या तालाब में। किस में रहता था? हाँ, कछुआ तालाब में रहता था। उत्तर आएगा तालाब। फिर है दूसरा, कछुआ बहुत खाली जगह था। प्रश्न में फिर से दोहराती हूँ, कछुआ बहुत खाली जगह था। उसके ऑप्शन है, शरारती, आलसी, बातूनी या बुद्धिमान। क्या था? कछुआ बहुत बातूनी था। उत्तर आएगा बातूनी। फिर है तीसरा प्रश्न, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने दूसरे खाली जगह जाने पर निश्चय किया। उसके ऑप्शन है, तालाब, पोखर, स्थान या पहाड़। कौन सा आएगा? तालाब। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। फिर है चौथा, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। क्या आएगा? सिरा। हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा अपने मुंह से पकड़ लिया। उसका उत्तर आएगा सिरा। फिर है पांचवा, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया था। हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया था। उसके ऑप्शन है, उड़ने से, देखने से, सुनने से या बोलने से। क्या आएगा? हाँ, हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी सूचना दी गई है, दिखाई दे रही है? क्या है दूसरी सूचना? मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिए गए और उसके नीचे ही रिक्त स्थान भी दिए गए। हमें कोष्ठक में से
सही जो शब्द है वह चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला है, तालाब में एक खाली जगह रहता था। तालाब में एक खाली जगह रहता था। उसका उत्तर क्या आएगा? कछुआ। तालाब में एक कछुआ रहता था। फिर उसके बाद दूसरी रिक्त स्थान है, 2 हंस कछुए के खाली जगह थे। 2 हंस कछुए के खाली जगह थे। क्या थे? मित्र थे। 2 हंस कछुए के मित्र थे। फिर है तीसरी, एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। क्या आएगा? बरसात बहुत कम हुई थी। फिर है चौथा, हंस एक खाली जगह ले आए। हंस क्या लेकर आए थे? हाँ, हंस एक लकड़ी लाए थे। उसका उत्तर आएगा, हंस एक लकड़ी लेकर आए थे। फिर है पांचवा, उन्हें देखने के लिए खाली जगह जमा हो गए। खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। कौन जमा हो गए? हाँ, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। फिर है तीसरी सूचना। देखिए, तीसरी सूचना दी गई है। हाँ, क्या है? सही विकल्प चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सही विकल्प चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि उसके ऑप्शन है, तालाब बहुत कम गहरा था, उसने पानी का उपयोग बहुत कम लोग करते थे, बरसात बहुत कम हुई थी। क्या आएगा? तालाब का पानी सूखने लगा था क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। फिर है दूसरा, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि उसके ऑप्शन है, उससे अच्छी खुशबू आती थी, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब में ले जाना चाहते थे, वह उनके प्रिय वृक्ष की यादगारी थी। क्या आएगा? वे उसकी सहायता से कछुए को दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते थे। उसके यह पूरा वाक्य ऐसे आएगा, हंस एक लकड़ी ले आई क्योंकि वे उसकी सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। फिर है तीसरा, लोगों को देखकर ऑप्शन है, हंस और ऊपर उड़ने लगे, कछुआ घबरा गया, कछुए से चुप न रहा गया। क्या आएगा? कछुए से चुप रहा न गया। पूरा वाक्य ऐसे आएगा, लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा न गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चौथी सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की क्या आदत थी? उसका उत्तर है, कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। फिर है दूसरा, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? देखिए, दूसरा दिखाई दे रहा है। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? उसके उत्तर है, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। फिर है तीसरा, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? उसका उत्तर है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। फिर है चौथा प्रश्न, कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खोलने पर क्या हुआ? उसका उत्तर है, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। देखो बच्चों, आज यह हमने बातूनी कछुआ की कहानी सुनी और मैंने आपको यह प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी बताए। अब आप सबको आपकी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में यह जो 1 से 4 प्रश्न मैंने कराए वह आपको होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है? नमस्ते बच्चों।